हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लॉक की और पहले एपिसोड में मैंने बात की थी कि क्लॉक के वो जो कॉमन एंगल है वो क्या होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री है ना, कोड पर हमने बात की थी। और मैंने आपको क्लॉक के साथ ये भी बताया था कि कब कब कौन कौन सा एंगल बनता है और 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है और पूरे एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी बार बनता है। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आज हम कोण पर ही बात करेंगे। वो तो हमने बेसिक कोण पढ़े थे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। आज हम हर तरह का एंगल पढ़ेंगे कि एंगल निकाला कैसे जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है 5:40 पर यानी कि 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। एक चीज बता दूं, जिन सुइयों की ये बात कर रहा है स्टूडेंट्स, वो सुई है कौन सी, वो सुई आपकी है मिनट और घंटे की सुई। तो उन दो सुइयों के बीच की बात कर रहा है। जब तक मेंशन ना हो तब तक आपको सेकंड की सुई का कोई भी यूज नहीं करना। तो मिनट और घंटे की सुई में 5:40 पर कौन सा कोण बनेगा, हमें यह देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि 5:40 पर क्या कोण बन रहा होगा। तो जरा पहले देखो, मैं इसके दोनों तरीके बताऊंगी, शॉर्टकट भी बताऊंगी, फॉर्मूला वाइज भी बताऊंगी। तो दोनों तरीके देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, एनालॉग वॉच है, और मैं यहां पर आपको टाइम लिख रही हूं और मुझे बजाने हैं कितने, 5 बजकर बचाने हैं 40। अगर 5:40 का टाइम हो रहा है तो कुछ ऐसा होगा, घंटे की सुई कहीं 5 और 6 के बीच में कहीं होगी और मिनट की सुई होगी कहां, 8 पर होगी कि नहीं होगी, यानी 5:40 का टाइम हो रहा है। अब क्या मैं कहूं ऐसे करके बता दो ये कोण कितने का है, आप बता सकते हो, कभी नहीं बता सकते अभी तो, है ना, कुछ तो कैलकुलेशन है जो करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा क्या करेंगे अब हम, तो ध्यान दे बेटा, हमें यहां पर एंगल बताना है। अब एक और चीज समझना, 2 टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है बेटा माइनर एंगल और एक होता है मेजर एंगल। माइनर मतलब छोटा वाला और मेजर मतलब बड़ा वाला। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं तो ये क्या होगा, ये होगा माइनर एंगल। और एक एंगल बनता है बच्चे ये वाला एंगल बनता है, ये होता है मेजर एंगल। अब ये तो नहीं बोला एग्जामिनर ने कि कौन सा एंगल, उसने तो बस ये बोला कि दो सुइयों के से 5:40 पर कौन सा कोण बनेगा। तो इट मे बी दिस एंड इट मे बी दिस ऑल्सो, है ना, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करें, जनरली आपका कोण ये वाला आ जाता है, कई बार ऐसा भी आएगा, ऊपर वाला भी। फिर डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। अगर ऑप्शन में बड़ा वाला एंगल दिया है तो आप बड़ा टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में छोटा एंगल दिया है तो आप छोटा टिक करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम जो फॉर्मूला या जिस तरीके से आज हम करने वाले हैं, क्या वो हमें 2 एंगल देगा, नहीं बेटा, वो आपको एक ही एंगल देगा। दूसरा एंगल आप खुद निकालोगे 360 से माइनस करके। तो ये जो मैंने बोला इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूं, देखो जरा। अगर मान लीजिए मुझसे 5:40 का पूछा है कि इसके बीच में, इनके बीच में कोण कितना बनेगा, यानी एंगल कितना बनेगा, कोण पूछा है बेटा, ठीक है, एंगल पूछा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जो आप में से आधी जनता को तो आता ही होगा। क्या है वो, थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। ये एक फॉर्मूला है जो जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं टू फाइंड एंगल। एंगल निकालने के लिए जनरली ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, थीटा आपको निकालना है, यानी ये चीज तो निकालनी है, ये चीज तो निकलेगी। 11/2m, m है बच्चे मिनट, मिनट कितने हैं हम जानते हैं 40 मिनट है, माइनस 30 इंटू h, h है r यानी घंटे, कितने घंटे, 5 बजकर इतने, या घंटे की वैल्यू कितनी है 5। अब ये सॉल्व कर दीजिए, ये 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 220 माइनस 150। और आप सभी जानते हैं कि 220 में से 150 अगर आप माइनस कर दें तो वैल्यू क्या बचती है, 50, 60, 70, 70 डिग्री एंगल आने वाला है, यानी कितना, 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल है वो कौन सा बताया होगा, जनरली अगर मैं पूछूं कि कौन सा एंगल है, ये माइनर एंगल है, मैम ये छोटा वाला एंगल है, इतना बड़ा ये वाला एंगल तो हो नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में 70 हो ही ना, फॉर एग्जांपल यहां पर तो 70 है, अगर मान लो ऑप्शन में 70 ही ना हो तो आप क्या करोगे, आप 360 से उस एंगल को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका जो मेजर एंगल है वो होगा। यानी कि 360 डिग्री में से आपने 70 डिग्री, अगर ये पूरा देखें तो ये 360 का है, और 360 में से ये वाला एंगल आपने हटा दिया तो बेटा कितने का आएगा, ये आएगा 360 माइनस 70 इक्वल टू 290 डिग्री। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन सा है, और ऐसा नहीं कि ऑप्शन में दोनों हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो उसमें आइदर और जरूर लगेगा, जैसे 290/70, तो उसमें
आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए, ये तो था फॉर्मूला, ये तो था क्या मैम, आपने फॉर्मूला बताया, हमने कर लिया। बात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है इसकी। ठीक है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है मैम? तो चलो देखो शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। अब हम यहां पर हम देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक, दूसरी ट्रिक बता रही हूं जो कि शॉर्टकट है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, यहां देखिए क्या कहा मैंने, कहा टाइम कितना था 5:40, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहता है 5:40 में आप बताओ मुझे कि एंगल दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना है, और आना कितना चाहिए, 70 आना चाहिए आंसर, है ना? अगर सही होगा तो 70 ही आएगा। मैंने क्या किया, 5 यानी कि सुई जो है ये 5 का तो 5 ही रखना है जो एंगल है, 40 पर 40 मिनट में मिनट की सुई होगी कहां पर, 40 मिनट्स कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, 2 बजकर हो, 5 बजकर हो, 6 बजकर हो, 8 बजकर हो, 40 मिनट पर बड़ी सुई तो 8 में ही होगी, यानी यहां पर लिख देना है हमें बड़ी सुई। ठीक है, बड़ी सुई जिस नंबर पे होगी वहां पे ही लिख देना है। अब इनका निकालना है क्या बच्चे, इनका निकालना है हमें डिफरेंस। डिफरेंस क्या आया, 8 में से 5 गया कितना आता है 3, 8 में से 5 गया कितना आता है 3। इसकी मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक नंबर से करानी है, वो है 30 सॉरी, तो 3 की मल्टीप्लाई 30 से करा दी, और इसमें क्या कर देना है आपको, इसमें आपको माइनस कर देना है क्या, ये जो मिनट है इसका जस्ट हाफ, इसका जस्ट हाफ यानी इसका आधा, यानी कितना 20, 40 था तो 20, तो हो जाएगा 90 - 20 इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्या आंसर सही आया? क्या आंसर यही आया? बिल्कुल। और अगेन अगर वो पूछे मेजर एंगल बताओ तो 360 में से इसको माइनस कर देना। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख पा रहे होंगे आपको क्वेश्चन चेंज हो गया, और क्वेश्चन क्या है 8:50। अब आपको सुइयों के बीच का कोण बताना है, कब, 8:50 पर बताना है। तो 8:50 पर आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको बस दिखा रही हूं। 8:50 मतलब घंटे की सुई यहां कहीं होगी, 50 मिनट का क्या मतलब है, 50 मिनट का मतलब मिनट की सुई यहां कहीं होगी। इसको मैं थोड़ा छोटा बना देती हूँ सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो 8:50 पर सुई जो मिनट की होगी वो 10 पर होगी, और जो घंटे की सुई है वो 8 और 9 के कहीं बीच में होगी। होगा कि नहीं होगा? मुझे यानी ये एंगल पूछा होगा या तो ये वाला एंगल पूछा होगा, या तो माइनर या तो मेजर। हम इसे फॉर्मूले से नहीं करने वाले, हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। क्या पूछा है 8:50, 8 तो 8 ही रहेगा, 50 पे यानी 50 पे कहां पर रहती है मिनट की सुई, 50 पर मिनट की सुई रहती है 10 पे। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से, माइनस क्या करेंगे इसका हाफ, 50 का हाफ कितना होता है 25, ये कितना हो जाएगा 60 में से कितना गया 25, और 60 में से अगर 25 जाएगा तो कितना आंसर आना चाहिए 35, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए 35 डिग्री। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए 35 डिग्री। अब बात करते, ठीक है मैम इससे समझ में आ गया, क्या सही है ये आंसर? ये बिल्कुल सही है, चेक कर लेते हैं एक बार। अगर वो मेजर एंगल पूछता, ये वाला एंगल पूछता, तो 360 में से 35 डिग्री माइनस कर देते। फिर से देख लो, जितना टाइम दिया हो उतना आगे का घंटे तो उतने ही रखते हैं। मिनट की बात जब करते हैं तो मिनट में आपकी जो मिनट की सुई है वो इतने मिनट में कौन सी किस नंबर पर होगी, तो 10 मिनट 50 मिनट पे 10 पे होती है, हर किसी टाइम में 50 मिनट होंगे जब भी कुछ बचकर, तो मिनट की सुई 10 पे रहेगी। आपने 10 पे रख दिया, इनका डिफरेंस निकाला 2 आया, उसकी मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है 30 से करनी है, ये बिल्कुल कंफर्म है। फिर माइनस करना है उसमें से क्या, ये जो पीछे मिनट है उसका जस्ट हाफ माइनस करना है, ठीक है, और आपका ये वैल्यू 35 आ गई। अगर मैं फॉर्मूले से इसे करती तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, यही है। तो मैं क्या कर रही हूं 11/2 मिनट कितने बच्चे 50 है, माइनस 30 इंटू आर कितने हैं 8 है। इसे सॉल्व कर रही हूं, ये कितना हो गया 25, इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 7 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 240, ठीक है। इसमें से माइनस होगा तो 35 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल या इस फॉर्मूले का, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बस जो बच्चे शॉर्टकट चलाते हैं, हालांकि दोनों में ज्यादा टाइम लगने का नहीं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हर कोई क्वेश्चन में मतलब कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। मैं पहले ही बता रही हूँ बेटा, माइनर एंगल पूछा है, मेजर एंगल पूछा है, अगर एग्जामिनर मेंशन किया है तो आप उस हिसाब से आंसर दोगे, ठीक है। तो अगर 35 है यानी कि वो इस एंगल की बात कर रहा है, अगर वो बड़ा एंगल दे देता है ऑप्शंस में 35 है ही नहीं, तो उसका मतलब 360 में से इस वाले एंगल को घटाना पड़ेगा, तब जाके मेजर एंगल आएगा। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी। चलिए, आप पूछा है 2:25 पर। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, कुछ बच्चों की क्वेरी है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं बैठ के वीडियो के सामने कि मैम
आप जो मिनट ले रहे हो उसमें तो फिक्स है कि मिनट की सुई वहां पे होगी। अगर मान लीजिए 2:25 ना होकर 2:27 हो जाए, 2:42 हो जाए, 2:47 हो जाए, तब क्या करेंगे उसके लिए मैं बताऊंगी, चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूं। पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैंने बोला है कितना, 2 बजकर क्या पूछा है, 2:25 पूछा है। अब 2:25, अब घड़ी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूं, ठीक है, ये तो बस आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए था। 2:25, 2 तो 2 ही होगा। 25 मिनट पर ये होते हैं 10 मिनट, ये होते हैं 20 मिनट। 25 मिनट पर मिनट की सुई हमेशा कहाँ रहती है, 5 पर, तो लिख दिया 5। इनका डिफरेंस निकाला, कितना आया 3, मल्टीप्लाई किससे किया 30 से, माइनस क्या किया 25 का हाफ। 25 का हाफ कितना होता है बेटा 12.5, 12.5 ही होता है 25 का हाफ। अब ये कितना हो गया 90, ये हो गया 12.5, इसमें से आप माइनस कर दो, तो 90 में से जब आप 12.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 77.5 डिग्री, बिल्कुल 77.5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फॉर्मूले से भी अगर आपको संतुष्टि करनी है तो कर सकते हो। 30 11/2 m कितने हैं 25 माइनस 30 h, ठीक है। यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 572.2 इंटू h की जगह आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 60 माइनस ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा, और आप 137.5 में से 60 माइनस करोगे तो 77.5 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, बिल्कुल आएगा, यही आएगा आंसर, ठीक है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, एक और चीज बताना भूल गई। ऑप्शन में 282.5 भी दे रखा है ना, दे रखा है ना। तो अब इस 282.5 का क्या करें, मैं पहले बता दूं, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आते, ये तो मैंने क्वेश्चन में ही आपको समझाने के लिए डाला है। एक 77.5 है और एक 282.5 है, तो दोनों ऑप्शन एक साथ बिल्कुल नहीं आ सकते, एक ही आएगा। तो अगर हम 360 में से 77.5 माइनस कर दें तो मेजर एंगल आ जाएगा 282.5 का, ठीक है। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8:30, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 8:30 का पूछा है, बच्चा आराम से रखेगा। 8:30 में सुई कहाँ होती है, 6 पर होती है ना, 30 मिनट पे 6 पर होती है। अब इनका डिफरेंस निकाला, 2 इंटू 30 माइनस 30 का आधा किया और 30 का आधा आया कितना 15, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 15। लेकिन क्या ये 45 आएगा, इसे क्या आना चाहिए 45 आना चाहिए। 60 में से आपका ये गया 15 तो 45 आता है। लेकिन बेटा ये क्या है, गलत आंसर है। क्यों गलत है मैम, ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी तो आपने ये ट्रिक बताई। देखो, थामो जरा, देखो, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो m माइनस 30h, यही तो लगाते हो। 11/2 m क्या है बच्चे, m है 30 माइनस 30 इंटू h क्या है 8, यहाँ पे 240, ये आ जाएगा कितना 15, 5 6 1 165। आप इसमें से माइनस करो इसको तो 165, 160 को करोगे तो 80 बचेगा, 5 ये 75 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन ये जो 75 है, ये जो 75 बच रहा है, ये कैसा है, ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव क्यों है, ठीक है। नेगेटिव आने का रीजन ये है कि जब 8 बजकर, ये सही आंसर है, मैं आपको बता दूं, ये गलत है। क्यों है, क्योंकि जब आप थीटा से निकाल रहे हो फॉर्मूले से, तो 8:30 पर कुछ ऐसा होगा, 8 की जो सुई होगी वो इधर कहीं होगी और मिनट की जो सुई होगी वो यहां कहीं होगी। जब भी आपकी मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे रह जाती है, जब भी आपकी मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या रह जाती है बेटा, पीछे रह जाती है। मिनट की सुई पीछे रह जाती है घंटे की सुई से, घंटे की सुई ये रही, मिनट की सुई ये रही, तो हमेशा एंगल जब भी आप इस फॉर्मूले से निकालोगे नेगेटिव आएगा। बट नेगेटिव का और कोई मतलब नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप ये कहोगे नेगेटिव में तो आंसर नहीं मानेंगे, आपका आंसर होगा 75 डिग्री, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देना है। नेगेटिव साइन क्यों आता है वो भी बता रही हूं। मिनट की सुई जब भी घंटे की सुई से पीछे रह जाती है तब आता है। अभी तक जो हमने टाइम निकाले उसमें आपने देखा होगा जो मिनट की सुई थी वो घंटे की सुई को छोड़कर आगे पहुंच गई थी। जैसे 2:25 पे क्या होता है, घंटे की सुई करीब यहां रहती है और मिनट की सुई आपकी यहां कहीं पहुंच जाती है, तो मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो तो पॉजिटिव में आंसर आता है, वरना नेगेटिव में भी आंसर आ सकता है। उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब बस ये होता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या है, पीछे है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये फॉर्मूला क्यों फेल हो गया।
यहां पर जब भी अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें ये वाली वैल्यू जो थी वो बड़ी थी और ये वाली छोटी थी, ये वाली राइट वाली वैल्यू बड़ी थी। अब क्या हो गया, राइट वाली वैल्यू छोटी हो गई और लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी हो गई। ये ध्यान रखना बेटा, जब भी मिनट की सुई, मैं कह रही हूं ना मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे वाले नंबर पे रह जाती है, तो याद रखना अभी तक क्या था, ये बड़ा था ये छोटा था, तो इसमें माइनस कर रहे थे। अब ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो यू हैव टू प्लस आपको करना है। और जब आप इसे प्लस करोगे तो एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा, 75 डिग्री। आया कि नहीं आया बराबर, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको कि जब आपके ये जो नंबर्स हैं इसमें राइट वाला बड़ा आएगा तो आपको माइनस करना है इसका हाफ इसमें से, लेकिन अगर राइट वाला छोटा आ गया लेफ्ट वाले से नंबर, तो आपको क्या करना है, उसमें प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, ठीक है। अगर माइनस डिग्री में आंसर आता है तो डिग्री का कोई लोचा नहीं है, डिग्री वही होगी, वही एंगल बनेगा। आप 360 में से उसे माइनस करके देख लो, आपका एंगल आ जाएगा, माइनर भी मेजर भी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से पीछे है। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब क्वेश्चन है 6:15, टाइम कितना है 6:15, ठीक है। घड़ी की कोई जरूरत नहीं है, बस 6 यहां हो गया, ठीक है। 15 में 3 पे होती है सुई। ये वाला नंबर क्या है, छोटा, ये वाला नंबर क्या है, बड़ा, ठीक है। ये नंबर छोटा है, ध्यान रखना। और मैंने कहा था ये नंबर बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं माइनस, और अगर छोटा होता है इससे तो हम करते हैं प्लस। तो ध्यान रखना हमें प्लस करना है। इनका डिफरेंस 3 × 30 हमें प्लस करना है, 15 का हाफ करना है। और 15 का हाफ कितना होता है, 12.5 नहीं सॉरी 12.5 नहीं सॉरी 7.5, ठीक है। 7.5 होता है 15 का हाफ। ये हो गया 90, ये हो गया 7.5, तो 97.5 डिग्री आपका क्या होना चाहिए आंसर। ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन में 97.5 डिग्री है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। आप दूसरे फॉर्मूले से करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस ये ध्यान रखना कि जब ये वाला नंबर छोटा होता है ये वाला बड़ा होता है तो हम प्लस करते हैं, अगर ये वाला नंबर बड़ा होता ये वाला नंबर छोटा होता तो हम माइनस करते। चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जरा देखिए, अब जो क्वेश्चन है बच्चे वो क्वेश्चन है 6:42 का, जिनको बहुत इंतजार था कि मैम टाइम आप फिक्स क्यों ले रही हैं, कि जिस पर मिनट की सुई फिक्स होगी 6:42 लेके दिखाइए, ठीक है। देख लेते हैं, इसको भी समझना बहुत सिंपल है, वही करना है बाकी कुछ नहीं। लेकिन कहां पर ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था बच्चे 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, मैंने आपको बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होता है, बताया था। क्योंकि 5 मिनट का जो एंगल होता है, 5 मिनट अगर 1 मिनट की सुई गुजरती है तो 30 का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का। मैंने आपको पहले एपिसोड में समझाया है ये, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। 6:42 बोला है, तो 6:42 में 6 की सुई तो यही होगी मिनट घंटे की। 42 को मैं 40 और 2 में तोड़ देती हूं। 40 में सुई कहां होती है, 30 में यहां, तो 40 में 8 में। अगर मैं सिर्फ इसके हिसाब से देखूं तो ये बड़ा है ये छोटा है, मैं 2 को अभी नहीं देख रही हूं, 2 मिनट एक्स्ट्रा है मेरे, ठीक है। मैंने 6:40 का निकाल रही हूं मैं टाइम, 6 इधर 8 इधर हो गया, और इनका डिफरेंस कितना होता है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे 8 बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या करना है माइनस करना है। कितना डिफरेंस आया बच्चे इसका, 2। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से, माइनस करेंगे। लेकिन माइनस करने से पहले, माइनस तो हम करते हैं इसका हाफ, लेकिन बेटा ये तो 42 मिनट है, आप तो 40 के लिए निकाल रहे हो, आपको ऐड करना पड़ेगा 2 मिनट का और टाइम, ये मिनट है। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 2 मिनट में कितना, 2 × 6 डिग्री। अब माइनस करो क्या, इसका हाफ तो इसी का करना है क्योंकि एक्चुअल टाइम तो यही है। इसका हाफ क्या होगा, 21। देख लेते हैं, 60 हो जाएगा 12 डिग्री, ये हो जाएगा 21, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका कितना 5, 51 डिग्री आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए जिसको नहीं समझ में आया, मैंने लिखा 6:42 का टाइम, 42 के टाइम पे 42 मिनट पर जो घड़ी होती है मिनट की बेटा, वो सुई जो होती है वो 8 पे नहीं होती, 8 से थोड़ा सा आगे होती है, पर वो थोड़ा सा हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसे 40 मिनट पर कैलकुलेट किया। तो 40 मिनट पर सुई जो है मिनट की वो 8 पे रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या है 2 मिनट एक्स्ट्रा है, 42 मिनट्स है, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इनका तो डिफरेंस निकाला, 2 आ गया, उसको 30 से मल्टीप्लाई करा। अब मैं माइनस करती थी इसका हाफ, तो इसका हाफ माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जोड़ेंगे कितना, 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट में कितना डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12 डिग्री, ठीक है। इसे ऐड किया, समेशन किया, तो आंसर आया हमारा 51 डिग्री, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लो, मैं दोबारा ये समझाती हूं आपको, जरा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए अब देखो क्या टाइम दिया है मैंने,
57। मैं अगेन वही चीज आपको समझा रही हूं बेटा कि अगर आप ट्रिक से करेंगे तो फॉर्मूले से आप करेंगे तो डायरेक्ट कर लेना, माइनस प्लस का कोई सीन नहीं है, लेकिन इससे देखो करोगे तो यहां पर आएगा 4, अगेन फॉर 57 है, 57 50 का मतलब होता है 10 पे, सुई होती है मिनट की 10 पे, ठीक है, और 57 का मतलब ये और आगे होगी, लेकिन 57 50 और 7 डिग्री अलग से ऐड करना चाहो तो ऐड कर लेना। अगर मैं चाहूं तो सिर्फ 55, इसको मैं तोड़ देती हूँ 55 प्लस कितना 2 में, क्यों तो तोड़ा मैंने ऐसा, 55 पे सुई यहां होती है कि नहीं होती, 55 पे मिनट की सुई यहां होती है, घंटे की सुई की हम बात ही नहीं कर रहे अभी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 11, ये क्या है बड़ा नंबर, ये क्या है छोटा नंबर, है ना। इनका डिफरेंस मैंने निकाला, डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया 7 का, 7 इंटू क्या किया 30, और माइनस करना था, लेकिन माइनस से पहले, क्योंकि बड़ा नंबर ये है राइट वाला, माइनस से पहले मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेंगी कितने 2 मिनट के लिए। अगर 1 मिनट कितने डिग्री का होता है 6 डिग्री का, तो 2 मिनट कितने डिग्री का होगा 12 डिग्री का, और अब मैं माइनस करूंगी क्या इसका हाफ, इसका हाफ करते हैं 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, इसका हाफ मैंने माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 221, सॉरी 210 हो जाएगा 12 डिग्री, हो जाएगा 28.5, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा 2 माइनस 28.5, तो 28.5 आप इसमें से माइनस कर लीजिए और आपको मिल जाएगा आंसर, ये 0 ये 5, ये हो जाएगा 11 8 9 10 11 3, और यहां पर आएगा आपका 11 में से 2 गया 9, और ये आ जाएगा आपका 193.50, यानी एंगल क्या आएगा आपका एक्चुअल में 193.50। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सेकंड आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आशा है समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, और आप चाहें तो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे, अगला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं कंचन त्रिवेदी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी।